बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के बभंगामा गांव में चल रही शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी में बदल गई जब साली की शादी में पहुंचे जीजा ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और शादी की खुशियां चीख पुकार में बदल गई। गंभीर रूप से झुलसे युवक की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई है, जो रजौन थाना क्षेत्र के भद्रार गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सूरज को अपनी साली की शादी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वह शादी समारोह में पहुंचा था। इसी दौरान अचानक उसने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। देखते ही देखते युवक आग की लपटों में घिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाए और आनन फानन में उसे अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया। फिलहाल मायागंज अस्पताल में उसका इलाज जारी है। वहीं सूरज की पत्नी ने बताया कि सूरज पटना में रहता था और अचानक शादी समारोह में पहुंचा था। उसने कहा कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं है। उतना सर हम नहीं जानते हैं। हम गए थे इसके पास, वो आया था, कौन चुहा नहीं हुआ, इस आग लगा लिया था। तो कौन लगाया? ये खुद से लगाया। हाँ। उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। साला ससुर से मारा भी था। हम ये बात नहीं जानते हैं सर। हम बेहोश हो गए थे, हमको पापा सब उठा के ला लिया था घर। कहाँ भी बोल सकता है ये मेरे घर के बाहर हुआ था, मतलब बिहार सब होता ना खेत, उस अमरपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत प्रवीण सिंह कुशवाहा की याद में उनके पैतृक गांव जिछो में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिवंगत नेता को नमन करने और उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए सूबे के कई बड़े राजनेता और गणमान्य लोग पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी कुमारी ममता पहुंची। उन्होंने प्रवीण सिंह कुशवाहा के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी, बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी दोपहर बाद भागलपुर के जिछो पहुंचे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री की पत्नी कुमारी ममता के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखा। वे दुमका पटना एक्सप्रेस ट्रेन से भागलपुर स्टेशन पर उतरी, जिसके मद्देनजर गुरुवार को ही भागलपुर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी। सुरक्षा बलों की टीम ने ट्रेन आने से पहले स्टेशन के चप्पे चप्पे की गहन जांच पड़ताल की। इसके बाद वे कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल जिछो के लिए रवाना हुई। श्रद्धांजलि सभा में राजनीतिक और सामाजिक जगत के कई बड़े चेहरे नजर आए। इनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र, पूर्व विधायक अजीत शर्मा, चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन, कहलगांव के विधायक शुभानंद मुकेश, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। जिछो के बाईपास किनारे हजरा पोखर के पास आयोजित इस सभा में दोपहर 2 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। दिवंगत नेता के समर्थकों और करीबियों ने नम आंखों से अपने नेता को याद किया। भागलपुर और नवगछिया के बीच जीवन रेखा माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से आम लोगों के साथ शिक्षक समुदाय भी भारी परेशानी झेल रहा है। रोजाना घंटों की मशक्कत और नाव के सहारे शिक्षक किसी तरह अपने विद्यालय पहुंच पा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें सुबह 3 बजे उठना पड़ता है। घाटों पर भारी भीड़ और अफरा तफरी के बीच नाव पकड़ने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई बार नाव छूट जाने से विद्यालय पहुंचने में देरी हो जाती है, जिससे उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है। पहले जहां स्कूल पहुंचने में कम समय लगता था, वहीं अब 2.5 से 3 घंटे का सफर तय करना पड़ रहा है। लगातार लंबी यात्रा और परेशानी से शिक्षक मानसिक और शारीरिक तनाव झेल रहे हैं, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। शिक्षक समुदाय ने प्रशासन और सरकार से बेली ब्रिज निर्माण और विक्रमशिला सेतु की मरम्मत कार्य में तेजी लाने की मांग की है। 6:30 बजे हम लोग का अटेंडेंस बनता है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनती है। उसके लिए हम लोग को सुबह 3 बजे ही उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। यहाँ 5 बजे पहले आना पड़ता है और 5 बजे नाव पकड़नी पड़ती है, तब जाकर के स्कूल टाइम से पहुंच पाते हैं। कभी कभी होता है कि नाव लेट हो जाती है, नहीं जा पाते, उसकी वजह से लेट हो जाता है, अटेंडेंस नहीं बन पाती है। ये परेशानी, और आने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। आने और जाने में 2 से ढाई घंटा, फिर आने में 2 से ढाई घंटा। सब में बहुत 2 घंटे पहले हम लोगों को निकलना पड़ता है। 2 बजे मॉर्निंग स्कूल की वजह से 2 बजे ही जगना पड़ता है और उसके बाद फिर यही 2, ढाई, 3 बजे तक घर हम लोग वापस आते हैं, जो कि 1, सवा 1 बजे तक पहुंच जाते थे। बहुत परेशानी हुई। हमारे साथ एक टीचर गई थी मैम, दूसरे स्कूल की, उनका जैसे नाव पर से पार कर रही थी तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं पहले से, बहुत से, मतलब हर भी शिक्षा विभाग तो परेशान है, हर विभाग का कर्मचारी बहुत परेशान है, जो इधर से उधर रोजाना पार करके जाता है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में महज 700 रुपए के लेनदेन को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है।
आरोप है कि पैसे के विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान मोहम्मद शमशेर के रूप में हुई है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घायल शमशेर ने बताया कि फैजल का 700 रुपये उसके पास था और वह लगातार पैसे की मांग कर रहा था। शमशेर के अनुसार उसने फैजल से कहा था कि जैसे ही पैसे आएंगे वह उसका पैसा लौटा देगा। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। शमशेर का आरोप है कि इसके बाद फैजल उसके घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने घायल अवस्था में उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। मेरे साथ हुआ था, हम माल बेच के आ रहे थे, उसका 700 रुपया बाकी था मेरे यहाँ। उनने मेरा माल भी छीन लिया, पैसा भी छीन लिया, माल भी रख लिया उसने। कहाँ का घटना? ये हबीबपुर का घटना, हबीबपुर कब चौक, हुआ था? कल शाम में। कल शाम में? ये 5 बजे करीब, 5-6 बजे। 7 बजता होगा। हाँ 5-7 यही है। किसके पास आपका पैसा बाकी? हमारा नहीं था, उसका 700 रुपया था। उनने मारा भी, पैसा भी छीन लिया, माल भी छीन लिया। परबत्ता थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी ज्वाला कुमारी पति अवधेश कुमार अपने बच्चे को इलाज के लिए डॉक्टर के यहां भागलपुर ले जा रहे थे। इसी दौरान बड़ी जहाज घाट के पास बच्चे की अचानक तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार बच्चे की हालत नाजुक होने पर स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा बच्चे को CPR दिया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक बच्चे की दादी सुमित्रा देवी ने बताया कि बच्चा काफी कमजोर था, जिसके इलाज के लिए उसे भागलपुर ले जाया जा रहा था।